Hello dear students, once again welcome on your favorite YouTube channel Crack 100। तो बेटा आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके जस्ट पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि एलिमिनेशन मेथड को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में जब मेरे पास दो इक्वेशन होगा तो मैं दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करूंगा। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो मैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से सोल्व कर सकता हूं। अभी तक हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमारा काम क्या बेटा, पहले हमारा काम है ये पढ़ लेना कि भाई एलिमिनेशन मेथड को कैसे सोल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा। हम लोग लास्ट, अगर समझ लो कोई बच्चे ने अभी तक एलिमिनेशन मेथड का वीडियो नहीं देखा होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने से पहले बेटा आपको एलिमिनेशन मेथड का वीडियो एक बार देख लो। ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी, आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि जहां तक मेरी राय है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी जो मेथड होगी वो एलिमिनेशन मेथड होगी बेटा। ठीक है, तो पहले आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सेम चीज मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बोला था कि आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करो, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और जो बचा होगा 3 और 5 इसको हम लोग ये 6 मतलब ये पहले 4 पढ़ने के बाद हम लोग 3 और 5 को पढ़ेंगे। अभी आपको सर ऐसा क्यों हम लोग करेंगे, देखो बड़ा इसमें ध्यान से देखो, ये जो 1 2 4 6 है, ठीक है, इसको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होता है, इसमें x और y की वैल्यू भी निकल के आती है। ये जो 3 और 5 है ये थोड़ा अलग कंसेप्ट पे होता है, इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकलती है या फिर 0 0 निकलती है, तो उस टाइम पे हमको एक कंसेप्ट सीखना होता है। तो पहले हम लोग ये 4 पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 और 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन में आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से होती है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का पहला इक्वेशन x + y = 14, दूसरा x - y = 4। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी हमको दो इक्वेशन दिए होते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पहले वाले को क्या बोल दो, इक्वेशन 1, दूसरे वाले को क्या बोल दो, इक्वेशन 2। पहले वाले को बोल दो इक्वेशन 1, दूसरे वाले को बोल दो इक्वेशन 2। और अभी देखो सुनो, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड सोल्व करता तो मैं क्या करता, इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करता, माइनस करता। वो एलिमिनेशन को सोल्व करने का तरीका है, सब्स्टिट्यूशन को सोल्व करने का तरीका अलग होता है। क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो, सुनो, समझना, ध्यान समझना। देखो एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन में तरीका क्या होता है बेटा, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, आपको जो इक्वेशन पसंद हो, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, आपको अगर इक्वेशन 1 पसंद है तो 1 का यूज करो, आपको इक्वेशन 2 पसंद है तो 2 का यूज करो। आपकी चॉइस का मामला है, ये आपकी चॉइस का मामला है। चाहे तो इक्वेशन 1 को लो, चाहे तो इक्वेशन 2 को लो, आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, और उसमें से हम लोग एक तो x की वैल्यू बनाते हैं, एक तो हम लोग y की वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सा मतलब समझना, जैसे एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को काटना, एलिमिनेट करना, किसी को हटा देना, किसी को रिमूव कर देना। वैसे ही सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट में डाल देना। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ये मेरा सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मेरे जगह पे, मेरे प्लेस पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होना मतलब होता है, जगह समझ लो आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो या कभी हम लोग आपस में ऐसा बोल देते कि ये मेरा सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, मेरी जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक दूसरे की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको जो इक्वेशन पसंद हो वो इक्वेशन ले लो, चाहे तो इक्वेशन 1 को लो, चाहे तो इक्वेशन 2 को, किसी को भी ले लो। तो हमेशा इक्वेशन कौन सा लेने का बेटा, जो इक्वेशन छोटा होता है, जो इजी इक्वेशन होता है। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दोनों इक्वेशन क्या है, छोटे हैं, इजी वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमेशा उसी इक्वेशन का यूज करना है जो इक्वेशन क्या होगा, छोटा होगा। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैंने बड़ा वाला इक्वेशन ले लिया तो आंसर नहीं आएगा, ये 100% आएगा बेटा।
बेटा, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, फिर आपको कैलकुलेशन आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको सब कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स उतना फास्ट होना चाहिए, तब जाके। अगर समझ लो आपको इजी वे में करना है तो सबसे पहले किसको लेने का, जो इक्वेशन इजी दिखता है। अभी जैसे समझ लो मुझे कोई बोले सर इक्वेशन 1 को लोगे कि इक्वेशन 2 को लोगे, तो बेटा इक्वेशन 2 को लेना सही रहेगा, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। इधर 14 इधर 4 है, एक्स वाई दोनों में सेम है, तो मैं इक्वेशन 2 को ले सकता हूं। इस केस में पहले वाले क्वेश्चन में दोनों छोटे, आप कोई भी ले लो, ठीक है, लेकिन सही लेना कौन सा रहेगा बेटा, इक्वेशन 2 ले लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 2 को कहां उतारेंगे, नीचे। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सॉल्यूशन। तो x माइनस वाई को मैंने लिखा नीचे, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4 लिखा। ये मेरा, मैंने किसको उतारा, इसको इक्वेशन 2 को नीचे उतारा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन को ले लो। अभी इसमें एक तो x की वैल्यू बनाओ या तो y की वैल्यू बनाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, एक तो वैल्यू किसकी बनाओ, x की, चाहे तो वैल्यू किसकी बनाओ, y की, किसी भी एक की वैल्यू बनाने की, ठीक है। ये इसका सब्स्टिट्यूशन को सोल्व करने का तरीका है, एक तो x की वैल्यू बनाओ, एक तो y की वैल्यू बनाओ, किसी भी एक की वैल्यू बनाने की, ठीक है। लेकिन वैल्यू हमेशा उसी की बनाने की जो वेरिएबल प्लस में होगा। जैसे अब इधर x है, x क्या है प्लस, y क्या है माइनस, तो y की वैल्यू कभी मत बनाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसमें है, माइनस में, तो आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम लोग किसकी वैल्यू बना लेते हैं, एक्स की बना लेते हैं। तो y इधर क्या है माइनस, उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन गई x की वैल्यू 4 प्लस वाई। ये वैल्यू बनाने का मतलब क्या हुआ, सर वैल्यू बनाने का मतलब क्या हुआ, बेटा वैल्यू बनाने का मतलब होता है जिसकी मुझे वैल्यू बनानी है, उसके अलावा जो भी होगा, नंबर होगा, वेरिएबल, उसके अलावा कुछ भी होगा, उसको कहाँ भेजो, सामने भेजो। अभी मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू बनानी थी, एक्स की, तो y इधर माइनस, उधर क्या हो गया प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस वाई। देखो बेटा ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखो, मैं जो बोल रहा हूँ, चाहे तो इक्वेशन 1 का यूज करो, चाहे तो इक्वेशन 2 का यूज करो, आप फ्री हो, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। कोई आपका स्कूल का टीचर बोलता है या कोई भी आपको बोलता है ये भाई इक्वेशन 1 ही लेना है, तो उनकी बात मत मानो, इक्वेशन 2 ही लेना है, उनकी बात मत मानो। सब्स्टिट्यूशन में आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, सब में आंसर सेम आएगा, चाहे तो इक्वेशन 1 चाहे तो इक्वेशन 2। अगर उसके बाद ध्यान से, उसके बाद x की वैल्यू भी बना सकते हो, y की वैल्यू भी बना सकते हो। अगर कोई आपको बोले, मैं आपको बोलूं सिर्फ x की बनाना है, तो गलत है बेटा, आप y की भी बना सकते हो। मैं बोलूं सिर्फ y की बनाना है, तो भी गलत है, आप x की भी बना सकते हो। तो आप किसी की भी वैल्यू बना सकते हो, ठीक है। लेकिन करना हमें कैसा है कि जिससे हमारा काम क्या हो जाए, इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन छोटा है, तो मेरी आपको एडवाइस क्या थी, हमेशा स्मॉल इक्वेशन को लेने का, पहली बात। दूसरा, आप चाहे तो x की बनाओ चाहे तो y की बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बात समझ में। लेकिन वैल्यू उसी की बनाने की जो किसमें होगा, प्लस में होगा। ये किसमें था बेटा, y माइनस में था, इसलिए y की नहीं बनाई, x प्लस में था, x की बना दी। वैल्यू बनाने का मतलब होता है x को छोड़ के, जिसकी वैल्यू मुझे बनानी है उसको छोड़ के सबको सामने भेज दो, इक्वल के उस साइड पे भेज दो। ये y इधर क्या था माइनस, उधर क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू बन के क्या बाहर आई 4 प्लस वाई। तो इसको आप नाम दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दे दो आप इसको, इक्वेशन नंबर 3। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 प्लस वाई, आ गया इक्वेशन नंबर 3। अभी ध्यान से देखो, सुनो, ये हो गया। अभी आपने जो वैल्यू बनाई है, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आपने बनाई है, तो मुझे बताओ ये वैल्यू आपने जो बनाई है बेटा, ये कौन सा इक्वेशन का यूज करके आपने बनाई है, इक्वेशन 2 का यूज करके बनाई है। तो 2 का यूज किया तब ये वैल्यू आई। अभी 2 में नहीं डालेंगे, कहां पे डालेंगे, 1 में डालेंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसके जगह पे रखना, वैल्यू उसके जगह पे रखना, किसी और के जगह पे रखना। तो मैंने किसका यूज किया, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया और किसकी वैल्यू बनाई, x की। अभी ये x की वैल्यू को हम लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अभी किसी बच्चे का सवाल, सर मैं इसको फिर से इक्वेशन 2 में डाल दूं तो, अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, इक्वेशन 2 से वो बना है, फिर से उसको इक्वेशन 2 में डालोगे ना, कुछ हासिल नहीं होगा, जहां से आए थे वहां से फिर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इक्वेशन का आप यूज करोगे उसके दूसरे वाले इक्वेशन में आपको डालना है, समझ में। अगर आप 1 का यूज करते हो तो 2 में डालो, आप 2 का यूज करते हो तो 1 में डालो, अल्टरनेटिव डालना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलो हो गया। तो अभी देखो हम लोग ये वैल्यू किस में डाल देंगे, x की वैल्यू, हम लोग x की वैल्यू डाल देंगे बेटा यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। तो बस आपको लिख देना, इसको आप लिखते हुए चलना, ठीक है। इसको आप लिख देना। तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो आप ऐसा इसको लिख दोगे, x बराबर 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन 1। हम लोग इसको कहां पे पुट कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, उसको लिखो
x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x कितना है हमारा, x की वैल्यू हमारे पास है ना, देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 प्लस वाई, तो x की जगह पे मैंने क्या लिखा 4 प्लस वाई, फिर ये y जैसे का तैसा, सामने कितना आया 14। चलो 4 में y प्लस होगा क्या, नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन, 4 इधर क्या है प्लस, नंबर के पास भेजो, इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, नंबर के पास नंबर गया, 14 माइनस 4, इधर क्या बचा y प्लस वाई, ये कितना y 1y, ये कितना y है 1y, 1y कितना हो जाएगा बेटा 2y। अब ये कोई ऐसा मत करना y प्लस वाई y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर कब होता है बेटा, जब y इंटू वाई होता है, y इंटू वाई क्या होगा y का स्क्वायर होगा। मुझे क्या चाहिए y प्लस वाई, तो ये कितना y है बेटा 1y, ये कितना y है 1y, 1y कितना हो जाएगा 2y, तो यहाँ पे हो गया 2y जैसे का तैसा, 14 में से 4 गया 10 आया 10, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या होगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2, 10 को कितने से डिवाइड करोगे 2 से, तो 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितने आ गए बेटा यहाँ पे 5 आ गए। चलो अभी y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, ध्यान से देखो y की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए बेटा 5। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, इस चैप्टर में हम लोग x और y तो फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें y मिल गया, अभी कौन चाहिए हमको x चाहिए, तो सर कहाँ से मिलेगा, याद करो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, अगर मेरे पास y की वैल्यू आई और मुझे x चाहिए तो मैं एक तो इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा या तो इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा, किसी में भी डालो आंसर क्या आता था सेम आता था। और यहाँ पे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, चाहे तो इक्वेशन 1 में डालो या चाहे तो इक्वेशन 2 में डालो या चाहे तो इक्वेशन 3 में डालो, सब केस में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपकी राय बताओ कहां पे डालना चाहिए, कौन सी जगह पे वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो बेटा अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो हमेशा किस में पुट करने का, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने का। अभी आप बोलोगे सर क्यों 3 में पुट करने का, इसलिए 3 में पुट करने का बेटा क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू बना लेते हैं। अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y मिल गया, किसकी चाहिए x की, तो x की डायरेक्ट वैल्यू बनी हुई है, देखो x की वैल्यू क्या बनी 4 प्लस वाई, जैसे ही y की वैल्यू डालूंगा तो मुझे x मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखो y इज इक्वल टू 5, जो मुझे मिला है y इज इक्वल टू 5 पुट इन, कहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, जहां पुट करेंगे उसको लिख दो, x बराबर कहाँ पुट करेंगे हम लोग, x बराबर 4 प्लस वाई में, ठीक है, तो 4 जैसे का तैसा, y की वैल्यू कितनी है 5, इधर लिखा 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, x की वैल्यू कितने आ गए बेटा 9, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी इक्वेशन लो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बनाओ और दूसरे इक्वेशन में डाल दो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होगा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई, आप आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड को बेटा क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, कोई हार्ड मेथड नहीं है, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से वो सोल्व होगी, ठीक है। पहले कोई भी इक्वेशन का यूज करो, इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल की वैल्यू बनाओ, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो, अपने आप वो सोल्व होते जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया बेटा, सेम अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो बोला था इस चैप्टर में वेरिएबल x और y आता है, यहाँ पे s और t कहाँ से आ गया, ये भाई x और y के साथ कोई मैथमेटिक्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हाँ भाई, इस तरीके से ध्यान रखना कि हर जगह पे x और y आएगा, x और y वेरिएबल है, x और y की जगह पे s और t आ सकता है, p और q आ सकता है, a और b आ सकता है, तो वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, s की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है t की। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन को क्या बोल दिया बेटा, पहले वाले s माइनस टी इज इक्वल टू 3 को क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो क्या सर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं क्या सर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं क्या सर, इसको मैं नहीं बेटा, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अभी आप सर क्यों नहीं बोल सकता हूं मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 क्यों नहीं बोल सकता हूं, देखो बेटा इक्वेशन जो होता है ना, ध्यान रखना इक्वेशन कैसा होना चाहिए, इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए। सिंप्लीफाई फॉर्म का मतलब होना चाहिए, सिंप्लीफाई फॉर्म का मतलब होता है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे s इंटीजर मतलब s कोई फ्रैक्शन में नहीं है, t कोई फ्रैक्शन में नहीं है, 3 कोई फ्रैक्शन में नहीं है, और यहाँ पे आप देखो ये किस में है, फ्रैक्शन में, s अपॉन में 3, t अपॉन में 2, तो कभी भी इक्वेशन ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसको क्या नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा। तो चलो सबसे पहले इसको क्या करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको नीचे उतारो, s अपॉन 3
प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 लिखा मैंने यहाँ पे। चलो अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसको अभी मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो इनका बेस देखो बेटा, बेस दोनों का अलग अलग है। एस के नीचे कितना है 3 है, टी के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 2 है, तो दोनों का बेस अलग अलग है। बेस अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार होता है बेटा, 3 बार, मैंने सिखाया है। जब भी बेस अलग होगा, बेस जब भी अलग होगा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार होता है, 3 बार। इस वाले का इस वाले से, इस हाथ से चलो होता है, इस वाले का मतलब इस वाले का इस वाले से, इस वाले का इस वाले से, और नीचे वाले का नीचे वाले से। 3 जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कौन करेगा, एस। एस किसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 को। एस इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 2s, लिख दिया 2s। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। फिर कौन मल्टीप्लाई करेगा, टी। टी किसको करेगा, 3 को। टी इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3t। हमेशा इस हाथ से चालू होगा, यहाँ से शुरुआत से। s इंटू 2 2s, 3 इंटू 3 3t। और नीचे वाले का नीचे वाले से, बस ऊपर करके छोड़ मत देना, इसका इससे, इसका इससे, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। सामने भी कितना है बेटा, 6 है। अभी देखो ध्यान से देखो, सुनो। अभी बहुत सारे बच्चे वाला क्या करते हैं, इस 6 को काटने की कोशिश करते हैं। किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। किससे काटते हैं सर, 3 से काटते हैं। लेकिन देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, ये 6 कटेगा नहीं, कट ही नहीं सकता वो, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस। मैंने कितनी बार बोला है, जब भी ऊपर नीचे प्लस माइनस का साइन आएगा, तो प्लस माइनस का साइन आया तो वैल्यू कभी कटेगी नहीं, ऊपर और नीचे। अगर प्लस माइनस का साइन आ गया तो वैल्यू कभी कटेगी नहीं है। अपने माइंड में आपको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो होते हैं बेटा, वो क्यों क्वेश्चन मतलब क्यों आंसर नहीं ला पाते, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता। वो सब कुछ सोल्व करते, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। मानो समझ लो ये क्वेश्चन, ये पेज है, यहाँ से क्वेश्चन चलो तो इतना 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 सब कर लेते हैं, लेकिन जहां पे आंसर आता है वहां पे वो गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ा जाते हैं, क्यों उनका आंसर नहीं आता बेटा, तो उसका रीजन होता है कि बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कब काटना है और कब काटना नहीं है। तो हमेशा ये याद रखने का बेटा, वैल्यू कब कटती है, वैल्यू तभी कटेगी जब मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू को क्यों नहीं काट सकते, क्या रीजन है सर क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। तो कभी भी ऊपर नीचे प्लस माइनस साइन है तो वैल्यू कटती नहीं। तो सर फिर 6 का क्या करेंगे, 6 को ट्रांसफर करो, इधर डिवाइड उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बचा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। चलो 2s प्लस 3t, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अभी आपको क्या कर लेना है बेटा, अभी आप चाहे किसी की भी कोई भी इक्वेशन ले लो। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, अभी हम लोग इसको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी इक्वेशन का यूज करो, एनी इक्वेशन, चाहे तो इक्वेशन 1 का यूज करो, चाहे तो 2 का करो, लेकिन वही इक्वेशन का यूज करो, उसी इक्वेशन को लो जो इक्वेशन इजी दिखता है। तो मुझे बताओ, इक्वेशन 1 इजी की इक्वेशन 2 इजी है, अच्छे से देखो कौन इजी है, 1 इजी की 2 इजी, अच्छे से बताओ कौन इजी है। तो आप देखोगे बेटा, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की कंपैरिजन में क्या है, इजी है, अच्छा है ये, ठीक है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, बस इतना सा है। तो बेटा इसका यूज पहले करो, ठीक है। तो इसको मैंने लिया, s माइनस टी इज इक्वल टू। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, वैल्यू बनाएंगे। चाहे तो किसकी वैल्यू बनाओ, s की, चाहे तो किसकी वैल्यू बनाओ, t की, किसी की भी वैल्यू बना सकते हो। तो सर किसकी वैल्यू बनाए, तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी माइनस वाले की वैल्यू बनाने की नहीं। तो यहाँ पे t क्या है बेटा, माइनस, s क्या है, प्लस। तो आप किसकी वैल्यू बनाओगे, s की बनाओगे। तो s की वैल्यू बनानी है, मतलब s को छोड़ के कोई भी होगा उसको कहाँ भेजो, सामने। तो सबसे पहले किसको भेज दोगे, t को। t इधर क्या है, माइनस, सामने क्या हो जाएगा, प्लस। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस आ गया। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये s की। तो s की ये वैल्यू आ गई। चलो अभी s की वैल्यू आ गई, तो बताओ क्या करोगे। अभी इसको जब आपने वैल्यू निकाल ली तो क्या करोगे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कोई भी इक्वेशन का यूज करने का। तो हम लोगों ने किसका यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 का, उसका यूज करके किसकी वैल्यू बनाई, s की। तो हम लोगों ने ये जो वैल्यू आई है बेटा, इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3। और ये जो वैल्यू आई इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे। तो हम लोगों ने यूज किया इक्वेशन नंबर 1, तो हम लोग इसकी वैल्यू को डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। जिसका यूज करते हैं उसमें नहीं डालते, उसके दूसरे वाले में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से लिखो, s बराबर 3 प्लस t, ठीक है। पुट इन
पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रख रहा हूँ। तो चलो इक्वेशन नंबर, ये s की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है उसको लिख लो। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यही इक्वेशन नंबर 2 था ना हमारा, देखो ये वाला ये। चलो 2 जैसे का तैसा, s की वैल्यू कितनी है रखो, 3 प्लस 3। 2 जैसे का तैसा, s की वैल्यू 3 प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा 3t, सामने कितना आ जाएगा 36। देखो बेटा 2 जैसे का तैसा, ये जो s है इसकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस t, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 3t जैसे का तैसा, 36 जैसे का तैसा। अब देखो बेटा 3 में t तो प्लस नहीं होगा, लेकिन ये 2 तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई। तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो 2 पहले मल्टीप्लाई किसको करेगा, 3 को। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, t से, तो 2 इंटू टी कितना हो जाएगा 2t, और सामने आगे कौन है प्लस 3t, सामने कितना है 36। क्या 6 2t में प्लस हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर है और ये t तो अल्फाबेट है, तो नंबर और अल्फाबेट प्लस माइनस नहीं होता है। तो ये 6 को कहाँ भेजना पड़ेगा, नंबर के पास। 6 इधर प्लस, उधर क्या होगा माइनस। तो मैं 36 में से 6 को क्या कर दूंगा माइनस, ठीक है। अभी इधर क्या बचा 2t प्लस 3t, तो ये 2t है बेटा, ये 3t है, दोनों क्या है प्लस है, तो 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t। ये कोई फ्रूटी मत बोलना, 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। चला गया 5t। अब इधर देखो बेटा कितना आया 5t, 36 में से 6 गया कितना बचा 30 बचा, ठीक है 30 बचा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए t की, तो 5 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 30 अपन में कितना आया बेटा 5। 30 को कितने से डिवाइड करूंगा 5 से, तो 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 30 को कितने से डिवाइड करूंगा 5 से, तो 30 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अभी t की वैल्यू आपको कितनी मिल गई सर 6 मिल गई। अभी आपको कौन चाहिए s चाहिए सर, तो वैल्यू कहाँ रखो सर, t की वैल्यू कहाँ रखो, ये भाई t की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में डालो, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में डालो, या फिर चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 में डालो। और सबसे सही जगह पे कौन सा इक्वेशन में डालना होता है 3 में, तो 3 में डाल दो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t बराबर 6 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में डाल दो उसको। इक्वेशन 3 आपका क्या है बेटा, लिख दो इक्वेशन 3 आपका क्या है, देखो ये लिखो इक्वेशन 3, s बराबर 3 प्लस t, 3 जैसे का तैसा, t की वैल्यू कितनी है 6, 3 और 6 कितना आ जाएगा बेटा 9। किसकी वैल्यू आ गई ये s की, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों का t भी 6, मतलब t और s दोनों की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आई 6 और s की वैल्यू आई 9। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो हमारा कौन सा हो गया बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। मैंने आपको बोला 3 और 5 में लास्ट में बताऊंगा, ये 1 2 4 और 6 होने के बाद में 3 और 5 लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा कर लेते हैं 4 नंबर कर लेते हैं। अब ये 4 नंबर बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों आईएमपी है, ये पॉइंट्स के कारण आईएमपी है, ठीक है। डेसिमल में दिया इसके लिए आईएमपी है, लेकिन इसको आपको देख के डरना नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। अभी आप इसका एक पैटर्न ध्यान से देखो, इसका ये जो दोनों इक्वेशन है ना, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो, लेकिन क्या है बेटा देखो ये पॉइंट में है ना, तो पॉइंट में होने के कारण कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी आप इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो हमेशा एक नंबर पहले है, जैसे 0.2, तो पॉइंट के बाद कितना है एक ही डिजिट है 2 आया है, पॉइंट के बाद 3 आया एक ही डिजिट आया है, पॉइंट के बाद 3 एक ही डिजिट आया है, पॉइंट के बाद 4 एक डिजिट, पॉइंट के बाद 5 एक डिजिट, पॉइंट के बाद 3 एक डिजिट। तो सब में आप देखो बेटा, सब में अगर आप नोटिस करोगे ना, सब में आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो सब में आप नोटिस करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे मतलब पॉइंट के बाद कितने, मतलब पॉइंट के बाद हमेशा कितने डिजिट है एक डिजिट है। तो अगर समझ लो मुझे उस पॉइंट को क्या करना है हटाना है, मुझे उस पॉइंट को क्या करना है हटाना है, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार समझाया भी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट को हम लोग कैसे हटाते हैं, अगर समझ लो कोई मुझे बोले कि सर मेरे पास है 0.25, तो मुझे अगर इसका पॉइंट हटाना है बेटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इधर 25, और 25 लिखने के बाद पॉइंट हटा दूंगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने नीचे एक के साथ टकला लगा दूंगा। जैसे इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो मैं नीचे लिख दूंगा एक के ऊपर 2 टकले 100।
अगर कोई मुझे बोले कि सर मेरे पास नंबर है, तो मेरे पास नंबर एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर आप ले लो ना, अगर सर मेरे पास नंबर है जैसे कि समझ लो 2.53, तो इसको पॉइंट हटा के बताओ। तो पॉइंट कैसे हटेगा बेटा, इसको मैं लिख देंगे, हम लोग इसको लिख देंगे 253, लिख दिया, पॉइंट हटा दिया। और पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 के ऊपर 2 टकले ऐसे। अगर समझ लो ये 4 पॉइंट के बाद समझ लो 3 डिजिट होगा, तो देखो ये हो जाएगा 2534 अपॉन में 3 टकले। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जितने डिजिट होते हैं बेटा, उतना 1 के साथ टकला लगा देने से पॉइंट क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे ये 0.2x है, तो इसको पता मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x अपॉन में 10, पॉइंट हट गया और पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो नीचे 1 के ऊपर 1 टकला आ गया, 2x अपॉन में 10। ये 0.3y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3y अपॉन में 10। ये 1.3 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, 13 अपॉन में 10 लिख दिया। अभी ध्यान से देखो, इन दोनों का बेस क्या है, सेम होगा, तो उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y अपॉन में 10, सामने 13 अपॉन में 10 आ गया। अब देखो बड़ा, इसके डिवाइड में कौन है, 10 है, इसके भी डिवाइड में कौन है, 10 है। अगर इक्वल के आमने सामने डिवाइड की वैल्यू सेम होती है तो क्या हो जाती है, कट जाती है। कैसे कट जाती है, मानो बेटा ये 10 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर डिवाइड, उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 10 ऊपर चला गया तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वहां पे उतना करने से अच्छा हम लोग उसको इधर ही काट देते हैं। ये 10 गया, ये 10 गया, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, मेरा इक्वेशन बन गया बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, बोल दे इक्वेशन नंबर 1 इसको। चलो अभी आगे देखो, ये मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। वैसे ही हम लोग किसको बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को बना लेते हैं। ठीक है, तुरंत इक्वेशन नंबर 2 को बना लो। 0.4x को मैं क्या लिख दूंगा, 4x अपॉन में 10। 0.5y को क्या लिख दूंगा, 5y अपॉन में 10। और सामने 2.3 को क्या लिख दूंगा, 23 अपॉन में 10। दोनों का बेस क्या है, सेम, उसको तो एक ही बार लिखा जाएगा। फिर 4x प्लस 5y, सामने कितने, नीचे कितना आ गया 10, सामने कितना आ गया 23 अपॉन में 10। सेम बेटा, दोनों का बेस सेम है, काट दो, क्योंकि ये 10 इधर डिवाइड, उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो वहां काटने से अच्छा है अभी काट दो। तो आपका इक्वेशन सेकंड आ गया बेटा, इक्वेशन सेकंड कितना आ गया आपका, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी आप चाहे उस इक्वेशन का यूज कर लो, चाहे तो इक्वेशन 1 का यूज कर लो, चाहे तो इक्वेशन 2 का यूज कर लो, दोनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। किसी का भी आप यूज कर लो बेटा, कोई भी इक्वेशन का यूज कर लो और x या y की वैल्यू बनाओ। तो अभी आप देखो दोनों में से कौन सा इक्वेशन इजी दिख रहा है आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से इजी इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 बेटा इजी है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 को उतारो नीचे, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 30, उतारा नीचे। चलो अभी ध्यान से देखो बेटा, तो किसी भी एक की वैल्यू बनाओ, चाहे तो वैल्यू किसकी बनाओ, x की, चाहे तो वैल्यू किसकी बनाओ, y की। आप चाहे तो x की वैल्यू भी बना सकते हो बेटा, आप चाहे तो y की वैल्यू भी बना सकते हो, इसमें x भी प्लस में और y भी प्लस में, तो आप किसी की बना सकते हो। तो चलो x की बना लेते हैं। तो x की बनाना होगा तो x को छोड़ के बाकी सबको कहाँ भेजना पड़ेगा, सामने। सबसे पहले कौन जाएगा, 3y इधर प्लस, उधर क्या होगा, माइनस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y लिखा। फिर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये आपकी बन गई किसकी वैल्यू, ये आपकी बन गई बेटा x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या बन गई, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अभी आप इसको क्या करोगे बेटा, इसको आप पुट कर दो। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर, अभी अच्छा चाहे तो नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने किसका यूज किया, इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, तो इसको हमको अभी कहाँ डालना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू हमारे कितनी आई, देखो x की वैल्यू हमारे आई 13 माइनस 3y अपॉन 2, पुट इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट का यूज किया था, तो सेकंड में डालो। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4 जैसे का तैसा। x की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, प्लस कौन है बेटा 5y, सामने कौन है 23। चलो आ गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, 4 जैसे का तैसा, ये x की वैल्यू थी, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली, x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 5y जैसे का तैसा, 23 जैसे का तैसा। फ्रैक्शन को देख के डरना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं है, नॉर्मल तरीके से सोल्व हो जाएगा। जैसे ये 2 13 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। ये 2 3 को कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन ये 2 किसको डिवाइड कर सकता है बेटा, 4 को, तो 2 और 4 को काट दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
आया। तो क्या आंसर आया बेटा यहाँ पे हमारा 2 बचा, इधर 13 माइनस 3y बचा प्लस 5y बचा और कितना बचा 23 बचा। अभी इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26, 2 इंटू 3y कितना हो जाएगा 6y प्लस कितना हो जाएगा 5y, सामने कितना आ जाएगा बेटा 23। अभी ध्यान से देखो, क्या ये 26 में से 6y माइनस हो सकता है क्या? नहीं, हम लोगों ने अभी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े। तो ये 26 को कहाँ भेज देंगे? सामने नंबर के पास। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 26 इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस 26 माइनस 26 और 23 माइनस 26, इधर क्या बचा माइनस का 6y प्लस का 5y। अभी देखो बेटा ये 6y क्या है माइनस, ये 5y क्या है प्लस। ध्यान से देखो ये 6y क्या है माइनस, 5y क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6y में से 5y गया तो 6y में से 5y गया तो कितना बचेगा 1y, और वो जो 1y बचेगा बेटा वो कौन सा बचेगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है तो बचेगा माइनस का 1y, जिसको मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ माइनस y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो 26 इधर प्लस उधर माइनस, ओके, माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस, 6y में से 5y गया कितना बचा 1y, और वो जो 1y बचा है वो 1y किसका बचा है माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है उसका साइन माइनस y जैसे का तैसा, 26 में से 23 में से 26 गया तो कितना बचेगा बेटा -3। आमने सामने माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, चलो आगे y की वैल्यू 3। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर x की, कहाँ पुट कर दोगे आप लोग, आप पुट कर दोगे बेटा इक्वेशन नंबर 3 में, तो आप लिख दो y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 3 ना, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास ये ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, चलो ध्यान से देखो, तो क्या है बेटा देखो ये x इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन नंबर 3 13 माइनस 3y अपॉन में 2। चलो वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है साइड में। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो x बराबर पहले में कौन है 13 जैसे का तैसा माइनस 3 जैसे का तैसा, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया 3 अपॉन में कितना हो गया 2, चलो हो गया 2। देखो 13 जैसे का तैसा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4 अपॉन में 2, और 4 को 2 से काटोगे तो 2, किसकी वैल्यू आ गई x की, तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अच्छे से आप इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 4 कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग कौन सा करते हैं बेटा 6 नंबर करते हैं। ठीक है, अब ये 6 नंबर को आपको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, 6 नंबर को जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन को पॉइंट वाला था उसको सिंप्लीफाई करके सोल्व किया, इसको भी बेटा आपको क्या करना है पहले सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। जैसे याद करो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा अभी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, पहला s माइनस टी वाला सिंपल इक्वेशन था, दूसरा कैसे था ऐसे फ्रैक्शन में था। तो याद करो उसको हम लोगों ने कैसे सोल्व किया था बेटा, उसको हम लोगों ने सोल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, आप उसी इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो जो इक्वेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में होंगे, जो सिंपल फॉर्म में होंगे जो। तो आपको सबसे पहले इसको क्या कर लेना है बेटा सिंपल कर लेना है। कैसे सिंपल करेंगे सर, 3x के अपॉन में कौन है 2 है, ये 5y के अपॉन में कौन है 3 है, दोनों का बेस क्या है अलग अलग है। जब भी बेस अलग होता है हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x का मल्टीप्लाई आप किससे कर लोगे 3 से, 2 मिनट। हाँ चलो देखो क्या लिखा बेटा यहाँ पे, तो हमें पता है कि 3 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में बेटा आप क्या करोगे 3x का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3 से ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, मैंने अभी इसके जस्ट पहले इसमें बताया था मैंने क्वेश्चन में आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 3 बार होगा। तो 3x का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो जाएगा 9x, फिर उसके बाद 5y का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, बीच में माइनस है तो माइनस, 5y इंटू 2 कितना हो जाएगा 10y, और 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, सामने कितना आ जाएगा माइनस का 12। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि ये 9 और 6 को काट देते 3 के टेबल से, ये बेटा कुछ भी नहीं कटेगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस साइन है, मैंने पहले भी बताया आपको ऊपर नीचे प्लस माइनस साइन है तो कुछ भी नहीं कटता है। तो 6 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y बराबर -2 इंटू 6। चलो आ गया। अभी 9x माइनस 10y -2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से, -2 इंटू 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1।
आ गया, हो गया सिंप्लीफाई फॉर्म में। इसको भी सिंप्लीफाई करो, x का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 2x, y का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 3y, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, और सामने कितना आ जाएगा 13 अपॉन में 6। अभी कोई बच्चा ऐसा मत करना 2 गया 6 गया, ऐसा कट्टा नहीं है बेटा, एक चीज ध्यान रखने का, 2 और 6 कभी कट नहीं सकता है, बीच में प्लस का साइन है सर, 3 और 6 वो भी नहीं कट सकता है बेटा, ठीक है। हाँ, अगर आपको काटना है तो आप ध्यान से देखो, इसके डिवाइड में कौन है 6 है, 13 के डिवाइड में कौन है 6 है, ध्यान से देखो, अगर ये 6 इधर डिवाइड है उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, जैसे देखो यहाँ पे क्या, ये 6 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, तो ये 6 का चला जाएगा बेटा 13 के मल्टीप्लाई में, तो 6 ऊपर गया 6 नीचे रहा, 6 और 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आगे जाके ये 6 क्या होने वाला है कटने वाला है, इससे अच्छा इसको इधर ही काट दो, ये 6 गया ये 6 गया, तो क्या बचा फाइनल इक्वेशन क्या आया 2x + 3y = 13। इसको मैं क्या बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2, बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए, सिंप्लीफाई हम लोगों ने कर दिया, तो हमारा काम क्या होता है बेटा, चाहे तो इक्वेशन 1 का यूज करो या तो चाहे तो इक्वेशन 2 का यूज करो, और हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसका यूज करते हैं, जो इक्वेशन इजी होता है, तो कौन सा इक्वेशन इजी है 2, उसको ले लो। तो देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 2x + 3y = 13, चलो ले लिया मैंने यहाँ पे, तो हम लोग वैल्यू बना लेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू बना लेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप x की बनाओ चाहे तो आप किसके बनाओ y की बनाओ, किसी की भी वैल्यू आप बना सकते हो, चाहे तो x की वैल्यू बनाओ चाहे तो y की वैल्यू बनाओ, तो चलो हम लोग x की ही बना लेते हैं। तो x की वैल्यू बनानी होगी तो उसके अलावा जो भी होगा उसको कहाँ भेजना पड़ेगा सामने, तो देखो सबसे पहले कौन जाएगा 3y, इधर प्लस उधर माइनस, 13 - 3y, फिर उसके बाद हमें किसको भेजना पड़ेगा 2 को, क्योंकि वैल्यू हमें सिर्फ x की बनानी है 2 की नहीं, 2x की नहीं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड 3y अपॉन में 2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई सर x की, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, दे दिया नाम। चलो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चलो ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिखूंगा x बराबर x = 13 - 3y अपॉन में 2, पुट इन इक्वेशन। अभी हम लोगों ने कौन से इक्वेशन का यूज किया, अभी आप सब सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 का यूज किया तो वैल्यू का डालेंगे फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है देखो आप लोगों का, 9x - 10y = -12 लिखा, 9 जैसे का 13, x की वैल्यू कितनी बेटा, देखो x की वैल्यू कितनी है 13 - 3y अपॉन में 2, x की जगह पे ना ये पूरा का पूरा रख दिया, -10y = -12, चलो आ गया। अब देखो बेटा, ये 2 13 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, 2 3y को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, 2 9 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो मजबूरी में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है, 2 डिवाइड नहीं कर सकता, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 9 से, तो 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा 13 से, 9 × 13 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 117, फिर 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3y से होगा, तो कितना होगा 27y, और नीचे 2 जैसे का 13, -10y = -12। अभी क्या होता है पता है बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके आंसर रॉन्ग कर देते हैं, या फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं, उनको समझ में नहीं कि आगे क्या करूँ, तो कुछ भी कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ध्यान से देखो, ये 117 में से 27y माइनस होगा क्या, नहीं हो सकता माइनस, डिवाइड में 2 है, क्या 2 किसी को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, तो इसको आप ध्यान से देखो बेटा, ये भी तो एक फ्रैक्शन है, ये भी तो एक फ्रैक्शन है, 117 - 27y अपॉन में कौन है 2 है, ये 10y के नीचे कुछ नहीं होगा तो कौन होगा 1 होगा, अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो करो 117 - 27y का मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, तो ये जैसे का तैसा क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का बेस अलग अलग है, तो -27y, फिर ये -10y किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो -10y × 2 कितना हो जाएगा -20y, ये ध्यान रखना बेटा, ये माइनस है तो -10y × 2 कितना हो गया 20y, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे से 2 × 1 कितना हो गया 2, सामने हो गया -12। अभी ध्यान से देखो, ये 117 में से 27y माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 27y और 20y तो कैलकुलेशन कर सकता है, तो आप लिखो यहाँ पे 117
27y क्या है बेटा माइनस, ध्यान से देखना 27y क्या है माइनस, 20y क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 27 और 20y कितना हो जाएगा 47y, वो भी कौन सा माइनस का, जो वैल्यू बड़ी उसका जो साइन होगा वो आंसर को आ जाएगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया, नीचे कौन है 2, क्या 2 किसी को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, तो 2 इधर डिवाइड उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, -2 इंटू 2, चलो 117 जैसे का तैसा, 47y जैसे का तैसा, -12 इंटू 2, तो -12 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 24। चलो अभी देखो 117 में से 47y माइनस हो सकता है क्या, नहीं, तो नंबर को किसके पास भेजोगे, नंबर के पास, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 47y बचा लेफ्ट हैंड साइड में, सामने कितना था माइनस का 24, 117 इधर प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखो, ये देखो ये 24 अपनी जगह पे माइनस का, ये इधर प्लस उधर माइनस, माइनस का 47y माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 24 और 117 को आप क्या करोगे प्लस, तो कितना आंसर आएगा 24 और 117 को प्लस करो, कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 141। अब करके देखो प्लस, अभी यहाँ पे इधर कौन सा साइन है माइनस, इधर कौन सा साइन है माइनस, आमने सामने माइनस क्या हो जाता है सेम साइन कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या बेटा यहाँ पे 47y और सामने क्या बचा 141, हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की, 47 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47। चलो आ गया। अभी देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 141 है ये 47 से कट जाता है, ठीक है, जैसे आप 47 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा, मतलब कट जाता है वो, ठीक है, तो मैं काट रहा हूँ 47 1 जा 47, 47 3 जा 141 वो कट जाएगा बेटा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 141 हो गई। चलो हो गए 140 सॉरी y की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है, तो 141 को हम लोगों ने 47 से काटा डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया आपका 3 आ गया, 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू बना के रखी है, ये रहा x आपका, ये इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करते हैं उसको रख देते हैं, तो इक्वेशन 3 क्या है बेटा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, यही है, चलो 13 जैसे का तैसा 3 जैसे का तैसा, y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2, 13 जैसे का तैसा, अभी 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से, अच्छा है कोई बच्चा ऐसा मत करना 13 में से 3 गया 10 बचा, ऐसा नहीं होता है भाई, हाँ पहले क्या होगा मल्टीप्लाई फिर क्या होगा बेटा माइनस, 13 जैसे का तैसा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 को क्या कर दोगे माइनस, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, 4 अपॉन में 2, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, एकदम लास्ट में अपना आंसर एकदम करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से देख लेना, अगर आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान सुनना, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया ना तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन दिया आप सब सॉल्व कर लोगे, फिर वो एलिमिनेशन से मेथड से हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, जिसको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गए मतलब उससे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को इसलिए मैंने रुकाया था, पहले जो मेन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उसको मैंने करवा दिया, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर है 5 नंबर वाले इसलिए नहीं रुकाया गया है कि ये बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। इसमें बस आपको एक कंसेप्ट सीखना होता है, मेरे को एक्चुअली में आपको एक ये बताना था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उसको बताने के लिए मैंने आपको सब क्वेश्चन जो करवा दिए जो एक्चुअल में जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू अच्छे से निकलती है वो सब क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये जो है ना लास्ट में 2 क्वेश्चन बचे हुए, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कुछ नहीं निकलती है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 निकलती है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन वाला है तो मैं आपको अभी लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये क्वेश्चन में आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2।
कोई भी इक्वेशन का यूज कर लो, कोई भी इक्वेशन का। तो हम लोग को इजी इक्वेशन लेते तो इजी इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो मैंने नीचे ले लिया फर्स्ट वाला इक्वेशन 3x - y = 3 लिया। तो हम लोग चाहे तो किसकी वैल्यू बना लेंगे, x की, चाहे तो किसकी बना लेंगे, y की। लेकिन मैंने हमेशा आपको क्या बताया है कि माइनस वाले की कभी वैल्यू आपको बनानी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे y किस में है, माइनस में, 3x किस में है, प्लस में। तो वैल्यू आपको किसकी बनानी बेटा, x की ही बनानी है। तो y इधर माइनस, उधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 प्लस क्या हो गया, y हो गया। 3x बराबर कितना हो गया बेटा, 3y। अभी हमको किसकी वैल्यू बनानी है, x की। तो 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड। तो x बराबर क्या हो गया, 3 + y अपॉन में कितना हो गया, 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2 मिनट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये बेटा कोई ऐसा मत करना 3 गया कट नहीं सकता भाई। मैं कितनी बार आपको बोलूं कि ऊपर नीचे जब प्लस माइनस साइन होता है तो वैल्यू नहीं कटती है। ये वैल्यू कट सकती नहीं है क्योंकि बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। 3 से 3 कट सकता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बेटा कौन सा इक्वेशन का यूज किया, फर्स्ट का, ये आया इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो x बराबर 3 + y अपॉन में 3 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, मैं इसको कहाँ डाल, सॉरी इक्वेशन 2 में। तो हम लोग इसको कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 2 को लिखो, 9x - 3y = 9 लिखा। 9 जैसे का तैसा, x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू क्या है, देखो 3 + y अपॉन में 3 - 3y, सामने कितना आ गया, 9। चलो आ गया। अभी ध्यान से देखो, ये 3 इस 3 को काट सकता है क्या बेटा, नहीं काट सकता होता तो यहाँ पे काट दिया होता। तो ये 3 3 को नहीं काट सकता, ये 3 y को नहीं काट सकता, लेकिन ये 3 किसको काट सकता है, 9 को। फिर आप बोलोगे सर ये कौन सी नाइंसाफी है, 3 3 को नहीं काट सकता लेकिन 3 9 को काट सकता है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये 3 इस 3 को इसलिए नहीं काट सकता है क्योंकि बीच में प्लस साइन, प्लस माइनस हो तो वैल्यू नहीं कटती है। कट्टी का भी जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे ये 9 इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा तो कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आया, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बचा, 3 बचा, ये 3 से 3 कट गया ना, इधर 3 बचा। अब ये 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप बस इसको लिख लो 3 + y, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3y, सामने कितना आया, 9। अभी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। 3 × y कितना हो जाएगा, 3y, माइनस क्या हो जाएगा, 3y, सामने कितना आ गया, 9। अभी ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा बेटा। ये 9 है, 9 जैसे का तैसा। ठीक है, 9 जैसे का तैसा। आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, नंबर के पास आप क्या भेज दो, नंबर के पास आप नंबर भेज दो। जैसे 9 इधर प्लस, उधर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 9 3y में तो प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 - 9। ठीक है, इधर क्या बच गया, 3y - 3y। अभी ध्यान से देखो बेटा, 3y में से 3y गया तो 3y में से 3y गया तो क्या बचा, 0। 9 में से 9 गया तो क्या बचा, 0। अब यार इसमें ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बेटा ना यहाँ पे मुझे x मिला ना y मिला। अगर इधर मुझे समझ लो x मिला होता तो मुझे y मिल गया होता, x के बेस पे y निकाल लिए होते। y मिला होता तो मुझे x मिल गया होता। लेकिन इधर आप देखो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया, 0 हो गया ना। जैसे 3y में से 3y गया तो क्या बचा, 0। आप ऐसा मत करना 9 में से 9 गया 0 बचा, y की वैल्यू 0 नहीं भाई। 3y में से 3y गया 0, y भी चला गया, 9 - 9 9 भी चला गया तो 0 0। इसका मतलब यहाँ पे ना मुझे x की वैल्यू मिली ना मुझे y की वैल्यू मिली। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, कभी भी आपका आंसर बेटा 0 0 आए, ठीक है, मतलब इक्वल आए, इधर 0 इधर 0 आए, या समझ लो अपने लोग अगर मान लो फॉर एग्जांपल 9 को उधर नहीं भेजते तो इधर क्या बचा होता, 9 बचा होता। 3y - 3y 0 हो जाता और सामने क्या बचा होता, 9 बचा होता। मतलब इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरी इक्वल हो जाए, 0 0 9 9 5 5 8 8 ऐसे, तो इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि x और y के कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किए, इतने 4 क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, y की एक वैल्यू आती थी, मतलब कोई सर्टेन वैल्यू आती थी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे x और y की कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x and y have infinite solution। ठीक है,
क्या होगा बेटा यहाँ पे इसका कितना सॉल्यूशन, यहाँ पे x और y का कितना सॉल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब आपकी दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एकदम इक्वल हो जाए तो आपको समझ लेना है कि वहां पे ना तो x की कोई वैल्यू है ना तो y की कोई वैल्यू है, x और y की वैल्यूज कैसे इनफाइनाइट वैल्यूज है, x एंड y हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि ये कोई एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई मतलब समझ लो कोई अगर समझ लो कोई टीचर होगा जिसको लगा कि भाई बच्चों को थोड़ा परेशान करना है तो ये डाल दिया, बाकी तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो का। चलो देखो अभी ध्यान से देखो, अभी इसमें ना आप रूट देख के डर मत जाना, रूट देख के डर मत जाना, इसका सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने बाकी सब क्वेश्चन का किया, ठीक है। देखो √2x प्लस √3y बराबर 0 सिंपल इक्वेशन है, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। √3x प्लस √8y बराबर 0 सिंपल इक्वेशन, नाम दे दिया 2। कोई भी इक्वेशन का यूज करो, वैल्यू बनाओ x या y की, तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, फर्स्ट का, फर्स्ट सेकंड के कंपैरिजन में छोटा दिख रहा है तो उसको ले लो। तो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे √2x प्लस √3y बराबर क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू बनाएंगे, तो x की वैल्यू बनाने के लिए बाकी सबको कहाँ भेजूंगा, सामने। सबसे पहले कौन जाएगा, रूट में 3y, इधर क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, सामने 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं सामने, तो √2x और सामने मैंने लिख दिया इधर प्लस उधर माइनस, रूट में 3y लिख दिया। अभी मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो रूट इधर मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड, तो -3y अपॉन में कौन आ गया बेटा, √2, किसकी वैल्यू बन गई, x की। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। आगे इक्वेशन नंबर 3, अब ये इक्वेशन नंबर 3 किसके बेस पे आया, 1 की हेल्प से आया, तो 1 की हेल्प से आया ये, तो अभी हम लोग इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x बराबर -√3y अपॉन में √2 पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन है बेटा, √3x प्लस √8y और सामने कौन है, 0, √3 जैसे का तैसा, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी बेटा, ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी है, -√3y अपॉन में √2 ना, √2 है वो, ठीक है, तो √2 लिखा, अच्छे से लिख देना, ठीक है, एक लिख दिया मैंने, प्लस √8y और सामने कितना हो गया बेटा, 0। अभी ध्यान से देखो, क्या ये √2 √3 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। क्या ये √2 √3 को डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। √3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, √3 से, वो भी माइनस के √3 से। अभी आप ध्यान से देखो बेटा, सुनो देखो एक चीज ध्यान रखने का, जब रूट में नंबर सेम हो तो उनका जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, जैसे √2 इंटू √2, इसका आंसर कितना होगा 2, √3 इंटू √3, इसका आंसर कितना होगा 3, √4 इंटू √4, इसका आंसर कितना होगा 4। जब भी मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, जब भी क्या होगा, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दो रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी और उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, वही नंबर आंसर बन जाता है। तो ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि इधर माइनस साइन है, y और अपॉन में क्या बचा, √2 बचा, सामने प्लस करके √8y बचा और क्या बचा, 0 बचा। अभी ध्यान से देखो बेटा, -3y के नीचे कौन है, √2 है, √8y के नीचे कुछ नहीं होगा तो कौन होगा, 1 होगा। आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले -3y किसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 को, तो -3y जैसे का तैसा, √8 किससे मल्टीप्लाई करेगा, √2 से, तो √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, रूट में 16y ना, 8 इंटू 2 16, और नीचे √2 जैसे का तैसा, सामने क्या आ गया बेटा, 0। चलो अब इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, आगे वाले हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है आगे वाला क्वेश्चन। चलो इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, तो हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, कोई किसी को ये √2 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इधर डिवाइड उधर क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बचेगा, -3y प्लस, अभी ध्यान से देखो, रूट में कितना है, 16 है, रूट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं बेटा, रूट में से वही वैल्यू बाहर निकल सकती है जो किसी का स्क्वायर होगी, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इधर क्या हो जाएगा 4y, √2 इधर डिवाइड, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू में √2, √3y, रुको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये 3y क्या है बेटा, माइनस,
ये 4y क्या है प्लस माइनस 3y में से 4y गया, कितना बचेगा 1y, तो यहाँ पे बचा सिर्फ y, वो भी प्लस का क्योंकि ये प्लस में है। और 0 इंटू रूट टू का आंसर कितना होगा 0, तो 0 इंटू रूट टू कितना हो जाएगा बेटा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 0 आ गई ना। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी करो आंसर कितना आएगा बेटा 0 आएगा, तो 0 इंटू रूट टू 0, तो यहाँ पे आगे y की वैल्यू, अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो पुट कर दो y बराबर 0 पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखो, इक्वेशन 3 ये रहा x बराबर x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2, ठीक है। चलो -3 रूट में आया माइनस रूट में 3, y की वैल्यू कितनी है 0 रखा, नीचे रूट 2 लिखा। अभी ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा जब भी 0 आ गया ना तो समझ लेना सब कुछ 0 होने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में 0 आ गया मतलब सब 0 होने वाला है। जैसे अभी रूट 3 है, रूट 3 माइनस रूट 3 के मल्टीप्लाई में कौन है 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो आंसर 0 आएगा, 0 आ गया। अपॉन में कौन है रूट 2 है, रूट टू अगर 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 0, तो x की और y की वैल्यू आपके कितने आ गए बेटा 0 0, तो इस क्वेश्चन में x है 0 y है 0। तो यहाँ पे देखो आप बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है सक्सेसफुली क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट की थी इस वीडियो में, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करके 6 के 6 क्वेश्चन करके एकदम अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट कर लिया। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। अभी आपको अगर कोई नया टॉपिक आपको कोई पढ़ना है, किसी टॉपिक में आपको तकलीफ आ रही है तो कमेंट्स में आप मुझे बता दो, मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। थैंक यू।